हेलो दोस्तों, मैं सीमानी मुकु लेकर आई हूँ आप सभी के लिए सुप्रसिद्ध लेखिका श्रीमती पूनम अरोड़ा द्वारा लिखित किताब एहसासों की पंखुड़ियों से कहानी मायके की महक। शादी के बाद जब भी माही मायके जाती, मम्मी पापा भाई सभी लोग स्टेशन पे लेने आते, हुड़क के गले लगते। घर पर उसके मनपसंद व्यंजन बने होते, सब चाव से खातिरदारी में जुटे रहते। शाम को चाय के समय कभी पापा बाजार से खस्ता, कभी समोसे ले आते तो कभी मम्मी पकौड़े तल लेती। रात को छत पर नीचे बिछावन लगाकर सब एक साथ लेटते, दुनिया भर के किस्से कहानियाँ कहते सुनते। सोते सोते आधी रात हो जाती। जब पति उसे लेने आते, खुश होने की जगह सब उदास हो जाते। जब तक वहाँ रहती एक उत्सव सा माहौल रहता। विदाई के वक्त मम्मी पापा नहीं पता नहीं कहाँ कहाँ से पहले से उसके लिए बना कर रखी चीज़ें निकाल कर ले आते और बैग में भरते जाते। कई तरह के पापड़, बड़ियाँ, अचार, देशी चने, दाल, मेवे डालकर बनाए हुए आटे और बेसन के लड्डू और भी बहुत कुछ। लेने आए उसके पति को ये सब पसंद नहीं आता। वे कहते, ये सब तो बाज़ार में भी मिल जाता है, तो क्यों ढोकर ले जाती हो? मम्मी भी बेकार में इतनी मेहनत करती हैं। वो मुस्कुरा के मम्मी पापा के दिए विदाई के रुपए उनको दे देती और मम्मी की दी प्राइसलेस सौगातों को अपने बैग में संभाल लेती, जिनमें मम्मी के हाथों का स्पर्श और मायके की महक रची बसी होती थी। समय बदला। भाई एक नामी कंपनी में ऑफिसर है। पुराना घर छोड़ के सब भाई बहन बनाए नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। घर पर भाभी का वर्चस्व है। अब की रक्षाबंधन पर जाना हुआ तो स्टेशन पर लेने माही के भाई का ड्राइवर आया हुआ था। घर पर सबने आने की खुशी हैप्पी टू सी यू कह के जाहिर की। डाइनिंग टेबल कुक द्वारा बनाए तरह तरह की डिशेस से सजी थी। चाय पर बर्गर, पैटी और पेस्ट्रीज थी। पति तो इस आओ भगत से खुश थे, लेकिन वो इस औपचारिकतापूर्ण मेहमान नवाजी से स्वयं को जोड़ नहीं पा रही थी। उन्हें रात में अतिथि कक्ष में ठहराया गया। किसी से भी दिल की बातें कह सुन नहीं सकी। अतिथियों की तरह मान सम्मान और विलासिता के तो सब साधन उपलब्ध थे, किंतु घर की खुशबू कहीं खो गई थी। मम्मी पापा भी वृद्ध थे, एक कमरे में पड़े रहते। वह कुछ देर उनके पास जाकर बैठी तो दिल हुलस आया। उनके साथ कुछ देर बात करके घर की सुगंध की अनुभूति हुई। संवेदनाओं का आदान प्रदान हुआ। दिल का खालीपन उन दोनों के ममतामय स्पर्श और भावनाओं के अतिरेक से भर गया। वो चलने लगी तो तकिए के नीचे से मुड़ा तुड़ा 500 का नोट पकड़ा के रो पड़ी। मैं तेरे लिए कुछ नहीं बना सकती बच्चे, बस यही रख ले। ये कहते कहते आंखों में नमी तैर आई। भाभी ने विदाई के समय मिठाई, कपड़े, फल और चॉकलेट के गिफ्ट सामाजिकता और औपचारिकता के गिफ्ट में रैप के पैक करके दिए, जो उसके पति को सौंप दिए, और मम्मी के प्राइसलेस नोट को अपने पास पर्स में रख लिया, जिसमें मम्मी के हाथों का स्पर्श और मायके की महक अभी भी सांसें ले रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में साझा ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।